I'm Lakhvir Sodhi, working as an assistant professor in mechanical department in modern group of colleges. ठीक है, तो आज जो हम सब्जेक्ट रीड करने जा रहे हैं, स्टडी करेंगे जो आज सब्जेक्ट दैट इज़ इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, और जो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे दैट इज़ बर्नौली थ्योरम विच इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स कोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारी बर्नौली थ्योरम है दैट वाज फाउंडेड बाय डैनियल बर्नौली, जो कि एक स्विस साइंटिस्ट थे। 1700 के दशक में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 1782 में इनकी डेथ हो गई थी। तो तकरीबन 82 इयर्स की इनकी एज थी, और इन्होंने काफ़ी काम किया था हमारी फ्लूइड जो मैकेनिक्स की फील्ड में। दैट इज़ डैनियल बर्नौली, इन्होंने ही हमें दी थी बर्नौली थ्योरम। इनके नाम से हमारी बर्नौली थ्योरम जो है वो जानी जाती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो है बर्नौली थ्योरम की ये क्या है? बर्नौली थ्योरम विच इज़ आल्सो नोन एज बर्नौली प्रिंसिपल states that an increase in the speed of moving air or flowing fluid is accompanied by the decrease in the air or fluid pressure or some of the kinetic pressure and potential energy. Energy of the fluid at any point remain constant provided that the flow is steady, rotational and frictionless and the fluid is incompressible. अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट हम समझने की कोशिश करेंगे कि बर्नौली थ्योरम क्या होती है। जैसे कि जब एक फ्लूइड किसी भी स्ट्रीम में से पास करेगा तब उसका एक प्रेशर होता है, तब उसका एक पोटेंशियल हेड होता है और उसकी एक वेलोसिटी होती है। ठीक है, ये जो तीनों उसके हेड्स हैं, जो एनर्जीज़ हैं हमारे फ्लूइड में, दैट विल बी रिमेन सेम थ्रू आउट द एरिया। ठीक है, अगर किसी में प्रेशर कम हो गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी का हेड कम है, ठीक है, तो उसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा या उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि सम ऑफ प्रेशर हेड और सम ऑफ काइनेटिक हेड एंड सम ऑफ पोटेंशियल हेड will be same throughout the area of stream. ठीक है, तो आगे हम समझेंगे कि बर्नौली इक्वेशन है क्या। बर्नौली इक्वेशन दैट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ यूलर इक्वेशन। ठीक है, जो हमारी यूलर इक्वेशन है इसी की इंटीग्रेशन से निकलती है हमारी बर्नौली इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी यूलर इक्वेशन क्या है। यूलर इक्वेशन है हमारी dp अपॉन रो प्लस जी डी एच प्लस वी डी वी इज इक्वल टू सी। दिस इज आवर यूलर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने अज्यूम करना है कि जो रो है, जो डेंसिटी है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इफ density is constant then flow will be your incompressible। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन रो विल बी इक्वल टू 1 बाय रो जो है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी। इंटीग्रेशन dp प्लस g इज आल्सो कांस्टेंट, जी इज ग्रेविटेशन वैल्यू। इंटीग्रेशन अंदर आ जाएगा डी एच प्लस इंटीग्रेशन वी डी वी, इसमें से कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, इज इक्वल टू सी दैट इज कांस्टेंट। तो अब डी पी जो है, फर्स्ट हमारे प्रेशर हेड की जो इंटीग्रेशन होगी दैट विल बी पी अपॉन रो प्लस जी एच प्लस वी स्क्वेयर बाय 2 इज इक्वल टू
कांस्टेंट। अगले प्रोसेस में हम इस पूरी जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी इसको हम डिवाइड कर देंगे विद जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P अपॉन रो जी प्लस जी एच बाई जी, इसको भी हमने जी से डिवाइड कर दिया। और हमारा नेक्स्ट जो है वी स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू सी बाई जी। अब यहाँ पे c भी कांस्टेंट है और g भी कांस्टेंट है, तो ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो हमारे पास आगे आ जाएगी हमारी बर्नौली इक्वेशन, दैट विल बी इक्वल टू p अपॉन रो जी प्लस जी से जी कट जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा अकेला h प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू सी, दैट इज कांस्टेंट इज इक्वल टू बर्नौली इक्वेशन। ये है हमारी बर्नौली इक्वेशन, p अपॉन रो जी प्लस h प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू सी। यहाँ पे p अपॉन रो जी जो है दैट इज प्रेशर हेड, जो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारी बर्नौली इक्वेशन का, ये होता है हमारा प्रेशर हेड और प्रेशर एनर्जी। जो h है दैट इज़ पोटेंशियल हेड, हाइट भी से हम बोल सकते हैं, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी हमारे फ्लूइड में होगी। ठीक है, पोटेंशियल हेड और पोटेंशियल एनर्जी। जो लास्ट पार्ट है दैट इज़ वी स्क्वायर अपॉन 2g, दिस इज वेलोसिटी हेड और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, सो ये थी हमारी बर्नौली इक्वेशन। नेक्स्ट है था अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन P1 प्लस रो जी प्लस H2 प्लस H1 प्लस V1 स्क्वायर ओवर 2g will be equal to P2 प्लस रो G2 प्लस H2 प्लस V2 स्क्वायर ओवर 2g। मतलब हम दो पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक पाइप देख रहे हैं, ठीक है। एंट्रेंस पे हमारी वेलोसिटी है v1, एरिया d1, हाइट दैट इज h1 एंड प्रेशर p1, एंड एट एग्जिट वेलोसिटी v2, प्रेशर p2, डायमीटर d2 एंड हेड इज h2। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग जितना प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस पोटेंशियल हेड एट एंट्रेंस will be equal to the pressure head at exit plus velocity head at exit and plus potential head at exit will be equal according to your Bernoulli equation। ये जो एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन की, ठीक है, जैसे साइजिंग ऑफ पंप का साइज़ जो बनाने में हमारा काम आता है, फ्लो सेंसर जैसे कि हमारा पेट्रोल का जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रैवल करते हैं पाइपलाइन में, उनमें जो सेंसर होते हैं ये बर्नौली इक्वेशन के बेस पे बनते हैं। इजेक्टर, कार्बोरेटर, साइफन एंड पिटर ट्यूब जो है ये दैट आर द एग्जांपल ऑफ बर्नौली इक्वेशन। जैसे कि हमने पंप एक बनाना है सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है कि जो वॉल्यूट इन द केसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप कन्वर्ट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू प्रेशर एनर्जी। ठीक है, जो वॉल्यूट होती हैं, वॉल्यूट केसिंग होती है जो उसकी, ठीक है, आप देख सकते हैं कि वॉल्यूट केसिंग जो है ये क्या करती है, हमारी कन्वर्ट करती है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को प्रेशर एनर्जी में। ठीक है, तो बाय इंक्रीजिंग द एरिया फ्लो, जितना फ्लो का एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उतना ज़्यादा इसमें एनर्जी होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी इन अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन। जितनी भी ज़्यादा हमारी काइनेटिक एनर्जी जो कन्वर्ट होती है प्रेशर एनर्जी में हमारे पंप में, वो
बर्नौली इक्वेशन के द्वारा ही होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज इजेक्टर। इजेक्टर में भी वही सेम काम है। ठीक है। जैसे कि इजेक्टर आर डिज़ाइन टू कन्वर्ट द प्रेशर एनर्जी ऑफ द मोटिवेटिंग फ्लूइड टू वेलोसिटी एनर्जी ऑफ एंड ड्रेन सक्शन फ्लूइड। हमारी इजेक्टर का काम क्या होता है कि ये जो प्रेशर एनर्जी होती है उसको हाई वेलोसिटी से फेंकता है। ठीक है। मतलब प्रेशर एनर्जी को ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में फर्स्ट पार्ट होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ इनलेट। ठीक है। और सेकंड पार्ट में होता है कि ये जो प्रेशर होता है हमारे फ्लूइड का उसको हम काइनेटिक हेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जितना प्रेशर कम होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक हेड वो ज़्यादा होगा। ठीक है। तो 3 से हमारे गैस आ रही है। ठीक है। तो जो फोर्थ पार्ट है इसमें मिक्सिंग हो रही है हमारे फ्लूइड की और गैस की। तो अगेन इसमें एरिया जो है कन्वर्ज हो रहा है। एरिया कन्वर्जन हो रही है तो होता क्या है, एरिया कन्वर्जन में प्रेशर हेड जो है वो कम हो जाता है। जैसे कि हमने नोज़ल में भी पढ़ा है, प्रेशर हेड कम हो जाता है और वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो जो एट आउटलेट होगा हमारा, जो फ्लूइड होगा वो हाई वेलोसिटी से बाहर आएगा। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन इन इजेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट इज पिटर ट्यूब। पिटर ट्यूब जो होती है जो फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस है। ठीक है। पिटर ट्यूब इज़ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रेशर मेजर करती है, सॉरी फ्लो नहीं करती। पिटर ट्यूब इज़ अ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट used to measure the fluid flow velocity. Pitot tube can be used to indicate fluid flow velocity by measuring the difference between the static and dynamic pressure in the fluid. ठीक है। जैसे कि हम हमारा सम ऑफ, जैसे कि अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन सम ऑफ प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड प्लस काइनेटिक हेड जो है विल बी इक्वल टू एंट्रेंस एट एग्जिट जो होगा वो सेम होगा। इसी तरह से इसी बर्नौली थ्योरम का हम यूज़ करते हैं फ्लो मेजर करने में कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा हमारे फ्लूइड का फ्लो होगा हमारे पिटट ट्यूब में। ठीक है। जैसे कि हमारा नेक्स्ट है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर में जो मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड एंड एयर होती है वो इस कन्वर्जन पार्ट में होती है। ठीक है। गैस एंड एयर मिक्सचर जो होती है इस वेंचुरी में होती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और काइनेटिक हेड जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो हमारा फ्लूइड यहाँ से एंटर हो जाता है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ जो होती है एयर होती है वो यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ बर्नौली इक्वेशन इन कार्बोरेटर। थैंक यू।